हरियाणा के पानीपत में एक बहुत बड़ा खेला हो चुका है। पानीपत में बीजेपी ने अपना मेयर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। इस कार्यालय के अंदर वो मेयर कैंडिडेट बैठे हैं और आपको लेके चलेंगे और सीधा लेके चलेंगे उस मेयर कैंडिडेट के पास जो इस बार पानीपत मेयर की तैयारी कर रहा है और जिसकी टिकट लमसम फाइनल हो चुकी है। ये कार्यालय आप देख सकते हो, ये कार्यालय आप देख सकते हो और सीधा सीधा आपको लेके चलेंगे और इसी कार्यालय के अंदर वो नेता बैठा है जिसका मेयर का टिकट पानीपत से फाइनल हो चुका है और पानीपत से मेयर का चुनाव लड़ने के लिए वो नेता तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पूरी तैयारी अभी से ऑफिस पूरा बन के तैयार है और इसी के अंदर, इसी ऑफिस के अंदर वो नेता है जिसे पानीपत का शहर के बीजेपी पार्टी ने अगला मेयर का प्रतिनिधि अपना घोषित कर दिया, वही कैंडिडेट होने वाला है और सीधा रेड मारेंगे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही नेताजी है जिनका पानीपत मेयर से लमसम माना जा रहा है, नाम फाइनल है। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा बैठ जाए कुर्सी पे, क्योंकि सारा सिस्टम ही कुर्सी का है। बैठ जाइए आप। सुनने में आया पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि मेघराज गुप्ता ही मेयर के अगले कैंडिडेट होंगे, ऐसे सुनने में आया। नहीं, अभी तो तारीख की घोषणा नहीं हुई, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई अभी से। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी एडवांस में इस प्रकार से अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं करती। नहीं, आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो अब थपकी तो मिली होगी ना वो पार्टी की तरफ से कि टेंशन ना लो गुप्ता जी, आगे देखेंगे। तो चुनाव आ गया। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर और सीनियर कार्यकर्ता तक हर कोई अपने लिए प्रयास कर सकता है। उसी प्रकार से अगर पार्टी जिसको जिम्मेवारी देती है वो चुनाव लड़ लेता है। नहीं, आपका तो मैं देख रहा था क्योंकि पिछला इतिहास भी काफी वो रहा है। भाजपा का युवा मोर्चा में आप एकदम सक्रिय मोर्चे में आप रहे थे, युवा मोर्चा को उठाना हुआ पानीपत में या विद्यार्थी परिषद में काम करना हुआ, तमाम चीजें आप लगातार करते रहे। तो इस बार विधानसभा में तैयारी कर रहे थे, शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग भी दिखे इस बार मेघराज। तो मेघराज क्या इस बार मेयर के लिए? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि पन्ना प्रमुख से लेकर कोई भी सीनियर जूनियर कोई भी कार्यकर्ता है, उसका अधिकार है चुनाव लड़ना, टिकट मांगना, सब कुछ करना। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, उसी तय करने पे अगर किसी को टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेगा। रही मेरी बात, मैं विधानसभा की भी तैयारी में था, मैं मेयर की भी तैयारी में हूँ। अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, अगर पार्टी किसी और को देगी तो ठीक है, उसका प्रचार करेंगे। बिल्कुल प्रचार करेंगे 100%। मकसद सिर्फ एक है, सिर्फ एक मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी का ही पानीपत से मेयर बने। अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। कांग्रेस की भी सूची भी बहुत लंबी है, इस बार जनरल कैटेगरी में होगी। कांग्रेस कह रही है मेयर तो हम बनाएंगे, चलो विधानसभा में रहेगी कमी, लेकिन मेयर नहीं छोड़ेंगे अपना। देखिए, कांग्रेस तो तैयारी में ही रहती है। कांग्रेस तो रोहतक में रथ बुला रखे थे उन्होंने, फिर बेचारों को उनको खाली जाना पड़ा। अब ये तैयारी में क्या है, अब उनको पता लग चुका है अपनी हकीकत का। उन्होंने विधानसभा में बहुत आवाजें लगाई कि हमारे अब आ रहे हैं, कहीं नहीं मिले वो। और इसी प्रकार से अभी आने मिलेंगे। हमारे 26 वार्ड है, मेयर है, 27 के 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। पानीपत नगर निगम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। अगर अपने कार्यकाल की बात कर लिया तो भ्रष्टाचार को लेकर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, तमाम चीजें सबसे भ्रष्ट निगमों में से आने लगा। मौका मिलता है, जाते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए और कैसे करेंगे, क्योंकि केंद्र से लेकर के और निगम तक की आपकी सरकार। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती, एक प्रकार का नहीं करती, 1 रुपए का भी नहीं करती, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देती है, सब चीजें, लेकिन ये निगम इतना भ्रष्ट कैसे है? देखिए, हम ये कहते हैं कि राम राज्य आ गया, लेकिन 70 साल से जो कोड लगा हुआ था एकदम से हम मिटा देंगे ऐसा नहीं है। राम राज की शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छे से हुई पड़ी है। रही बात के निगम में भ्रष्टाचार था, अगर कहीं कोई कमी रही होगी इस 10 साल के अंदर, तो अगर निश्चित तौर पे अगर मुझे मौका मिला तो मेरी अपनी प्रायोरिटी जो रहेंगी उन पे काम करेंगे। और किसी को परेशान होए कोई ऐसा काम शायद इस 5 साल में निगम में नहीं रहेगा। मौके की मेयर के काम से कितना संतुष्ट है, अवनीत कौर के कामों से कितना संतुष्ट है? एक पार्टी के लिहाजे से बताएंगे कि ये काम आदमी के लिए है। देखिए, मैं आपका सवाल जैसा है उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर मेयर का, अवनीत कौर जी का कार्यकाल देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। संकल्प तो उनके रह गए ना, जब नई नई मेयर बनी थी उन्होंने एक अखबार में लगातार मीडिया के सामने आकर 100 दिन में पानीपत शहर को चमका देंगे, आवारा पशु रोड से हटा देंगे, कहीं पे कूड़ा नहीं हटेगा। 100 दिन का संकल्प लगातार, मीटर भी चला था कि मेयर का मीटर डे 1 में कितना काम हुआ, डे 2 वो कुछ दिन तो चला मीटर, लेकिन उसके बाद अटक गया। 10 की 10 सफाई की स्थिति है। आपको आवारा पशु आज भी रोड पे दिख जाते होंगे, हादसे उनकी वजह से लगातार होते हैं। देखिए, आवारा पशुओं वाली अगर बात को करें तो जितने आवारा पशु
पहले की तादाद थी, आज वो तादाद नहीं है। रही आवारा पशु, कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा, कुछ आम जनमानस को भी सोचना पड़ेगा कि व्यवस्था अगर बनाई गई है तो उसका सदुपयोग किया जाए। अब कोई भी किसी के यहाँ कोई अगर नंदी होता है तो नंदी को छोड़ देते हैं, कुछ दिन भी उसको चारा नहीं खिलाते। अगर कहीं पे होता है गाय दूध देना छोड़ गई, गाय को रोड पे छोड़ देते हैं। सभी के लिए एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहिए। रही बात के सड़कें चमक जाएंगी, पूरे पानीपत की डेवलपमेंट हुई है। अब किसी को अगर जिस टाइम सड़क बन रही है उस टाइम अगर सीवर का कनेक्शन कहेंगे तो उस टाइम नहीं ले रहे, सड़क बनने के बाद वो सीवर का कनेक्शन डाल रहे हैं, उस कनेक्शन को पानी का कनेक्शन डाल रहे हैं, और उस सड़क को सही करना उन्हीं का दायित्व बनता है। रही कूड़े की व्यवस्था, आज आप देखिए शहर में गली गली के अंदर गाड़ियां भी जा रही हैं, जो स्टेशन बना रखे हैं उन स्टेशनों पे भी कूड़ा डल रहा है। उसके बावजूद भी आप देखना शहर में आम जगह पे भी लोग बाग अगर एक दिन का कूड़ा होता है तो उसको घर के बाहर डाल देते हैं, जबकि वो उनके लिए कुछ स्थान दिया गया है वहां पर ना डाल के। अब ऐसा नहीं होता कहीं पे भी कि अगर व्यवस्था को सुचारू रूप से और अपने जिले को, अपने शहर को अगर साफ रखना है, कुछ दायित्व हमारे होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो सब कुछ निगम करती ही है, लेकिन अगर कहीं कमी रह जाए तो वहां पे कुछ सहयोग आम पब्लिक को भी करना चाहिए। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि का कल मैं इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहे थे कि जितने बिल निगम में पास हुए ना, इतने और कहीं भ्रष्ट हुआ ही नहीं है। 26 के 26 पार्षदों पे उन्होंने आरोप लगाया, मेयर पे उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा 4-4 बार 9-9 बार सड़कें फाड़ के दोबारा बना दी, ये कर दिया, सफाई के नाम पे एकदम नल है, एकदम शहर में एकदम, वो कह रहे हैं एकदम कैसी स्थिति ही है। देखिए ये वही कांग्रेस है जिनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे आते हैं। वो कहते हैं कि बिल पे बिल पास हो रहे हैं, काम हो रहा है तो बिल। देखिए वो खुद ही कह रहे हैं कि बिल पे बिल पास हो रहे हैं, यानी कि काम कितने ज्यादा हो रहे हैं। ये बात एक मनगढ़ंत है कि एक सड़क पाट दी वहीं बना दी, एक सड़क पाट दी फिर दोबारा से बना दी। अगर सड़क बनी है वो खराब बनी है तो ठेकेदार ने उसको दोबारा बना के दिया है, कोई बिल 2 बार के पास नहीं है। अगर कहीं कोई चूक हुई भी होगी तो वो चूक आगे नहीं होएगी, और वो इस वक्त भी उन पर कार्रवाई हो रही होगी। अगर किसी ने भी गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही होगी। लेकिन बिल पे बिल, तो इसका मतलब डेवलपमेंट कितनी ज्यादा हुई है, कितनी ज्यादा बिल बन रहे हैं। तो ये तो एक सीधा वो कांग्रेस खुद ही कह रही है। और एक ये आरोप लगा था कि कमिश्नरों के साथ सेटिंग नहीं बैठती थी, इसलिए नगर निगम के कमिश्नर का तबादला बैक टू बैक होता रहता था, पानीपत नगर निगम के कमिश्नर का तबादला। देखिए अगर आप ये कहें कि निगम कमिश्नर का तबादला रूटीन, एक रूटीन वर्क होता है इनका अधिकारियों का। अधिकारी समय समय पर बदले जाते हैं, अधिकारियों की हर समय पे समीक्षा होती रहती है। वो नेतृत्व जो ऊपर नेतृत्व सरकार जो करती है, तो वही निर्णय रहा पानीपत के अंदर कि पानीपत में सेटलमेंट नहीं होती। पानीपत में सेटलमेंट कौन करेगा? हमारे विधायक 1 नंबर के बिल्कुल बिल्कुल ईमानदार, 100% के ईमानदार विधायक है। हमारी मेयर, कहीं पे उनके ऊपर आरोप नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर आप ये देखिए कि किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई भी आरोप नहीं आया, और जबकि वही कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकारें आती थी उन सरकारों के ऊपर आरोप ही आरोप रहते थे। अच्छा, कल के इंटरव्यू में एक चीज और थी, उनका कहा था कि ये जातिवाद की राजनीति करके, हिंदुत्व की राजनीति करके इस चक्कर में ये लोग जीत जाते हैं, बाकी भ्रष्ट बहुत हैं। देखिए अगर वो कह रहे हैं कि हम हिंदू है तो हम हिंदू हैं, हम बिल्कुल हिंदू है, 100% हम हिंदू है। लेकिन पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। उसी के हिसाब से हम सब चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। अगर कोई हमारे साथ ना चलना चाहे तो वो तो हम नहीं कुछ कह पाएंगे। रही बात हमें साथ लेके चलने की, तो हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। कांग्रेस में जाएगा तो मुसलमान कहलाएगा, तो मुल्ला कहलाएगा, ऐसा बयान है। नहीं, अगर किसी की अपनी सोच हो सकती है, कोई पर्सनल अपने रूप से कहे, लेकिन बीजेपी वाले बनाते हैं ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये सब मनगढ़ंत कहानियां, जातिवाद में बांटना, इस प्रकार से समाज को अलग अलग रूपों में बांटना, ये कांग्रेस की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार से इन चीजों का समर्थन ही नहीं करती कभी भी। मेघनाथ गुप्ता टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है? ये नेतृत्व पे निर्भर करता है। नेतृत्व अगर कहेगा तो मेघराज गुप्ता बिल्कुल तैयार है। दिल में कितना आश्वासन है कि अब जंग की तैयारी की जाए या थोड़ा रुका जाए, तो कैसे अभी फीलिंग क्या आ रही है, वो फीलिंग जानना चाह रहा हूं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं हमेशा
तैयार रहता हूँ। पार्टी मुझे जब भी आदेश करेगी मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारी टीम की ओर से भी। आशा करते हैं आपको टिकट मिले और आप जनप्रतिनिधि के तौर पर पानीपत नगर निगम में पहुंचे, लेकिन होगा क्या ये समय बताएगा। लेकिन मेघराज गुप्ता के विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।